हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे सभी कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज दोस्तों मैं बूलियन लॉ का कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों इसके प्रीवियस में सभी टॉपिक जो है मैं कवर कर चुका हूँ। हाँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के आग्रह पे दोस्तों मैं जो मेन टॉपिक होंगे उनके वीडियो आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूंगा और एक तरफ प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलती रहेगी। प्रैक्टिस सेट की बात प्रैक्टिस सेट पे होगी, ठीक है, और इस तरीके के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उनकी बात कॉन्सेप्चुअल वीडियो में होगी। आप जो भी कमेंट में लिखेंगे उसका जरूर से जरूर जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे बूलियन लॉ है उसमें से दोस्तों आपको एक नंबर तो फिक्स है बिल्कुल कि एक नंबर ये आपको दे के जाता है। तो आइए दोस्तों इस जो है वीडियो को स्टार्ट किया जाए जिससे आपका एक नंबर फिक्स हो सके। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन है जहां से आपको दिक्कत आ रही वो मैं आपको कराता रहूंगा। तो हमारे पास क्या है, बूलियन अलजेब्रा के अंदर बूलियन अलजेब्रा के अंदर बूलियन लॉ पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, किस पे बात करेंगे दोस्तों? बूलियन लॉ पे हम बात करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप समझिए। जैसे पहला हम बात करेंगे, पहले थीम बना लेते हैं, एंड लॉ की बात करेंगे। ठीक है, एंड लॉ की बात करेंगे। दूसरा और लॉ की बात करेंगे, और तीसरा दोस्तों नॉट की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नॉट की बात करेंगे। चौथा हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे। पांचवा एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे। ठीक है, और छठा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की इसमें हम बात करेंगे। छठा किसकी बात करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करेंगे। ये सब इसके प्रीवियस में दोस्तों प्लेलिस्ट पे सभी पड़े हैं, आप वहां से वॉच कर सकते हो। ठीक है, आइए दोस्तों, अब पहला आप हेडिंग डालिए एंड लॉ। पहला क्या डालना है? एंड लॉ। एंड लॉ की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आप देखे होंगे एंड में, जब जो इसके पहले में डिस्क्राइब करता था, अब वो सबके लिए दोस्तों समय नहीं रह गया है, इसलिए थोड़ा बता देता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ। पहले यहाँ पे ए बी में लेता था, यहाँ वाई ए बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। 0 0 का 0 होता था, 0 1 का 0 होता था, 1 0 का 0 होता, 1 1 का 1 होता था। जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक आपका आउटपुट हाई नहीं होगा, जिसमें बल्ब वाला कॉन्सेप्ट आपको दिया था मैं। ठीक है, बल्ब कब ग्रो करता है? ठीक, जब दोनों इनपुट ऑन होते हैं तभी इसमें बल्ब ग्लो करता था। ठीक है, समझ में आया इतना? अब यहाँ देखिए, फर्स्ट मतलब एंड के फर्स्ट यहाँ पे ए नंबर पे क्या आएगा कि a इंटू 0 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। समझते रहना बिल्कुल से, यहाँ से बिल्कुल समझ लीजिए कि इस वाले आज के वीडियो से एक नंबर ये आपको बिल्कुल दे के जाएगा। हर एक दिन में जितने भी वीडियो अब बनाऊंगा वो सब में कम से कम एक नंबर से ज़्यादा हो सकते हैं। a.1 = 1, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक महीने का समय है। मान लीजिए सितंबर तो जा ही रहा है, अक्टूबर 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। ठीक, 1 सितंबर को। यहाँ पे सी देखिए, सी आया और सी में क्या है कि 1.1। ठीक है, तो इसका क्या बन गया? ए। ठीक, समझ में आया? इसका क्या बन गया? ए। जब दोनों इनपुट हाई हुआ तब ए बन गया। अच्छा, यहाँ पे मैं डी बात कर दूं तो डी में a बार कर दिया तो ए बार वैसे भी क्या होता है? 0। ठीक है,
अरे किसी का भी जब हम करेंगे बार लगा देंगे तो यदि 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, तो इसका भी तो 0 होगा। समझ में आया? 0 हो गया। तो ये वाले रूल आप समझिए, ये वाले रूल को समझिए और इनको ना भूलने पाए बस। इसमें देखिए डॉट के आगे 1, डॉट के आगे ए बार, ठीक है। तो इस तरीके के ये देखिए 2 में 0 और 2 में 1। अच्छा मैथमेटिक्स में अगर ए डॉट ए है तो ए स्क्वायर होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब हम और की बात करेंगे, एक एक करके हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। नहीं, और के बारे में बात करने से पहले इनका थोड़ा सा हम सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं ए का, तो ए का किस तरीके का सर्किट डायग्राम होगा थोड़ा समझिए ए में, क्योंकि पूरा डिटेल देना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे देखिए ए डालूं और यहाँ पे मैं 0 डालूं तो यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे इसका आउटपुट 0 होगा। समझ में आया? दूसरे बी का सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए ये एंड है, एंड में हमने क्या किया, 2 इनपुट फिर से लिए और इधर ए डाले और इधर 1 डाले, ठीक है। तो इसका क्या आया, इसका आउटपुट ए आया। अब यहाँ पे सी ए, यहाँ पे देखिए ये वाला, हाँ ये आया एंड, और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए आप, क्योंकि ए जा रहा है ना, ठीक, समझ में आया? ए जा रहा है, ए डॉट ए है ना, जब ए डॉट ए है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ए। समझ में आया? डी वाले को देखिए, डी वाले में हमने यहाँ पर एंड लिया और ए, और फिर से नॉट है ना, तो देखिए समझते रहिए बिल्कुल से, यहाँ पे ए आया और यहाँ पे एक नॉट आप लगा दीजिए। देखिए ये नॉट आप लगा दिए, ये नॉट लगा दिए, तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, यहाँ पे इसका बन गया 0। आया समझ में? बेहतरीन तरीके से आया कि नहीं आया? ये है एंड लॉ, ठीक, ध्यान से समझिए, और यही कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई होंगे पूरे थ्योरम में। कल मेरे एक बच्चे को प्रॉब्लम आई थी एक क्वेश्चन पे, उसको मैं आगे अभी देखूंगा, ठीक है, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, उसमें प्रैक्टिस सेट वाले में। यहाँ पे देखिए अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा कौन सा, और लॉ की बात करेंगे, ठीक है, और लॉ की बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखें इस वाले का पहला उठाते हैं, पहला, तो पहला में a प्लस 0, देखिए 0 को इसमें कोई जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो फिर याद करना आप शुरू करिए, ठीक है। अगर a प्लस 1 करेंगे तो इसका मान 1 होगा, ध्यान रखिएगा। सी नंबर 4 ला होते हैं, चारों को अच्छे से समझिए। a प्लस ए करेंगे तो क्या होगा, a आएगा, और डी नंबर में a प्लस ए बार करेंगे तो इसका क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। समझिए, देखिए इसमें भी 2 a आए हैं और 2 1 आए हैं, उसमें 2 0 आए थे और 2 a आए थे। समझने की कोशिश करिए, देखिए यहाँ पे 2 a आए थे और 2 0 आए थे, और इसमें भी वही चीज़ है कि 2 a आए हैं और 2 1 आए हैं, ठीक है। चलिए इनका मैं सर्किट डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ए को मैंने बनाया, ये देखिए मैंने इसको खींचा और ए है, ये क्या है, ए और 0 है, ठीक है। तो इसका क्या बन गया, ये ए बन गया। समझ में आया? ए बन गया। और बी वाले को देखिए, बी वाले को ए है और ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, और तो इसका क्या बन गया, इसका 1 बन गया,
ठीक है, इसका क्या बन गया, 1 बन गया। समझ में आया इतना। अब आगे देखिए दूसरा सी नंबर का। सी नंबर में ए डॉट ए है, ध्यान रखिएगा। जब ए सेम होता है तो फिर किस तरीके का सर्किट डायग्राम, उसके पहले अभी बनाया हूँ। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ए जा रहा है ना, ये इनपुट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए ही आएगा। डी नंबर में देखिए, डी नंबर में नॉट का प्रयोग किया गया है, तो चलिए मैं भी नॉट का प्रयोग कर देता हूँ। यहाँ से ए जा रहा है तो इसके पहले इसमें नॉट लगाना है, तो ये नॉट लगा दिया और यहाँ पे 1 हो गया। समझ में आया, ये 1 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। तो आगे अब हम नॉट पे चलेंगे, नॉट पे। ठीक, अगला क्या है, नॉट लॉ। तीसरा है नॉट। नॉट जहां से प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ वही चैप्टर आपको जो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे वही चैप्टर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, नॉट का सबसे पहले थ्योरम आप समझिए कि ए डबल बार कर दिया जाए तो ये ए हो जाता है। ठीक, समझ में आया। अगर ए देखिए यहाँ पे मतलब ए इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू 0 है, तो ए डबल बार क्या होगा, ए डबल बार 1 हो जाएगा। ए इक्वल टू 0 है तो इसका जस्ट उल्टा 1 हो गया ना, तथा लिख रहा हूँ, मतलब एंड। अगर ए डबल बार इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसी का क्या बन जाएगा, ए नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। ठीक, इसका चलिए आइए सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसका सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए। अगर ये लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ए है और ये यहाँ पे इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाया, यहाँ पे मैंने इसको रखा क्या, ए बार। तो ये यहाँ पे देखिए बबल लगा दिया ना, तो ये ए बार आया। अब इसमें फिर से अगर मैं एक नॉट लगा देता हूँ आगे, जब नॉट लगाया हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए डबल बार नहीं आ गया क्या, तो इसका आगे क्या बन गया, इसका ए ही तो बनेगा। ठीक, ये वाला ऊपर ही लिखा है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। ये बार बार दोस्तों रिपीट होंगे। ठीक, बार बार रिपीट होंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है कम्यूटेटिव लॉ। नॉट लॉ समझ गए हो ना। आगे चौथा नंबर देखिए, हमने बोला है इस वीडियो में हम लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे। चलिए आइए कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ए प्लस ए है, तो इसको हम ए प्लस बी, ए प्लस ए में नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे हमें लिखना है ए प्लस बी है। ठीक है, तो हम इसको बी प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। ये लॉ ही इस चीज़ को बताता है। अब इसकी थ्योरम भी होती है, लेकिन मैं वो थ्योरम आपके सामने नहीं लाऊंगा क्योंकि थ्योरम दोस्तों पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, ए डॉट बी है तो बी डॉट ए होगा। समझ में आया। और ये इस तरीके के वीडियो दोस्तों सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए आइए इनका अब मैं सर्किट डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सारा कुछ खेला सर्किट डायग्राम का है। ठीक, यहाँ पे देखिए और है तो और का सिंबल ये होता है। इसमें दो आप इनपुट ले लीजिए, ए और बी। ठीक है, और इसका और बन के आया ए प्लस बी आ गया। इसको आप बदल देंगे, जब आप इसको बदलेंगे तो ये क्या बन के आएगा दोस्तों, ये ऐसे बन के आएगा, मतलब ये सिंबल केवल बदल जाएगा, बी और ए ऐसे हो जाएगा और इसके आगे बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नॉट है और ये दो सिंबल हैं, ए प्लस बी है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ए डॉट बी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए ये सिंबल है और ये
अब हम इसको अगर ये एंड है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, इधर पे ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझते रहिए, सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। इस तरीके के एग्जामों को अगर एक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते रहे ना तो आप हवा में उड़ाएंगे, हवा में। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, हवा में उड़ाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा नंबर का है, मैंने उधर बताया था 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। देखो एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलती रहेगी। एक दिन में कितनी वीडियो, कम से कम 2 से अधिक हो सकती हैं। सुबह जो है थ्योरेटिकल, शाम को जो है प्रैक्टिस। सुबह थ्योरेटिकल, शाम को प्रैक्टिस, ठीक। अब इसमें देखिए, अब देखिए प्रैक्टिस सेट में, हाँ कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि प्रैक्टिस सेट में सर चैप्टर वाइज करा दीजिए, तो चैप्टर वाइज पहले करवाया जा चुका है। अब मिक्स क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक। और मिक्स क्वेश्चन में जिससे आप जो है जब पेपर में बैठते हैं तो वहाँ चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, मिक्स मिलेगा। इसलिए मिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। अब यहाँ पे इसको एसोसिएटिव लॉ को समझिए, A + B + C, ठीक है। तो इस देखिए एक बार ब्रैकेट इधर लगा देंगे, ठीक, तो दूसरी बार ब्रैकेट इसमें लगा देंगे, ठीक है। समझते रहो, ये देखिए बस हो गया एसोसिएटिव लॉ। इसका दूसरा, ये तो आर के फॉर्म में था, एंड के फॉर्म में भी देख लीजिए, बी और सी था, तो एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दिए, दूसरी बार ब्रैकेट क्या करेंगे, ए बी सी, तो एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दिए। समझ में आया। अब इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि आप बना नहीं पाएंगे, बनाएंगे, ठीक। देखिए किस तरीके, हमने लिया ये, ठीक है, ये लिया और यहाँ पे देखिए ए डाला, और इसके अंदर फिर हमने 2 लिया ना, क्योंकि ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो एक और यहाँ पे हमारे पास और लगेगा और ये इससे जुड़ेगा, और इसको किससे जोड़ेंगे हम, बी और सी से जोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या बन गया, y बराबर A + B + C, ये लीजिए, ठीक। इसका दूसरा क्या बनेगा, दूसरा चलिए बनाइए, दूसरा भी बना के हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इसका क्या बनेगा, A B C, ठीक। तो इसके आगे जब निकला तो इसके बाद y बराबर क्या बन गया, y बराबर बन गया A + B, ये इसमें ब्रैकेट +C। समझ में आया, जरूर आया होगा आपको। इसी तरीके एंड वाले का बनाना है दोस्तों, एंड वाले का बनाना है कैसे, यहाँ पे फिर एंड 1-2 जुड़ गए, ये देखिए। तो इसका क्या हो गया, A B C हो गया, और इसके आगे जो आउटपुट निकला y बराबर A.B.C, ब्रैकेट यहाँ है। एक बार यहाँ देख लीजिए एंड का यहाँ देख लीजिए, तो ये क्या बन गया, ये ऊपर आपकी बन गया, ये नीचे बन गया, और इसके आगे आउटपुट निकल गया, तो ये क्या बन गया, A B और C ना, A B और C। तो इसका क्या आउटपुट बना, आउटपुट बनेगा A.B.C, तो आउटपुट में इस साइड आपका ब्रैकेट लग गया। आया समझ में। अब एक और इसमें लॉ बचा, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बचा, ठीक। इसमें देखिए इसका क्या होता है, इसका दोस्तों A.B + C ये है। अगर हम इसको खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे तो इसको समझिए, अब एक बार
देखिए एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये क्या बनेगा, a डॉट बी, ठीक है, और ये प्लस बीच में आ जाएगा a प्लस सी, सॉरी a डॉट रहेगा ना यहाँ, a डॉट सी। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? उसी तरीके इसका एक और आप समझ लीजिए, a प्लस बी सी, तो इसका किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, देखिए एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, ठीक है, समझ में आया? तो इसका क्या बन जाएगा, a प्लस बी डॉट बीच में आ जाएगा a प्लस सी। समझ में आया? अब इसका हम सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है, चलिए ये ड्रा करते हैं सर्किट डायग्राम। ये देखिए ये हमारे पास ये यहाँ पे एंड है ना, तो एंड लिए और इसके ओह सॉरी और है, b प्लस सी को और से जोड़ेंगे ना, तो और का डायग्राम ये होता है, ठीक। तो ये क्या बन गया, ए बी सी, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आया y बराबर a डॉट बी प्लस सी, ठीक, ये बन के आ गया। इसके बाद देखिए अब इधर इसको हम किस तरीके से इसे बनाएंगे, इसे समझने की पूरी ज़रूरत है। तो हम पहले और इधर बना लेते हैं बड़ा थोड़ा। देखिए हमारे पास दो एंड गेट लगेंगे, इसमें ऐसे लगा दिए दो एंड, ये इससे जुड़ जाएगा, चलो जुड़ दीजिए। और देखिए इसमें और से एक जुड़ रहा है, तो इसको सबसे पहले यहाँ जोड़िए, ये और से जुड़ा, ठीक, इसको जोड़ना भी है ना। तो ये क्या बन गया, इसको हम जोड़ेंगे किससे, B, ठीक है, ये B है, ये तो दोनों में कॉमन है ना, ये लीजिए, आया समझ में। तो ये आगे क्या बन के आया, y बराबर ए बी, ठीक है, और प्लस ए सी। समझ में आया, ये दोनों में कॉमन है ना। चलिए आइए यहाँ पे देखिए एक और, इसमें और गेट जो है, और गेट को लेना है पहले और गेट के लेना है, इसमें आगे आप निकाल दीजिए इसको, डंडी को। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक एंड गेट है, तो यहाँ पे एंड गेट बताइए, इसको जोड़ दीजिए। तो इसका क्या बन गया, ए बी और सी बन गया। अब y बराबर a प्लस बी डॉट सी, ये देखिए बन गया। यहाँ पे उसी तरीके फिर से एक एंड गेट लेना है और दो और गेट लेना है, ठीक है, और गेट लेना है, इसको बीच में जोड़ देना है और इस तरीके इसमें डंडी खींच देना है। इसमें क्या आपकी कॉमन है, फिर ए कॉमन है ना, और ये बी है और ये सी है, तो इसका क्या बन गया है, बिल्कुल सही है, y बराबर a प्लस बी, ये एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस सी होगा, ठीक, समझ में आया। देखिए है ना सिंपल, बताइए है कि नहीं सिंपल। आपको लग रहा है कि हाँ ये सिंपल। चलिए आइए आज ही इसके एग्जाम्पल भी मैं कुछ कराता हूँ, जिससे आपको और डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन देखिए क्लास थोड़ी बड़ी होगी और आप टेंशन में नहीं आइएगा। सबसे पहले जैसे मैंने एक जैसे मैंने लिखा a प्लस ए बी, ये इसको अच्छे से लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन आता है कि इसको a के बराबर ए कैसे है, या वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके के मैंने क्वेश्चन डाला आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए मैं इस तरीके कैसे कर सकता हूँ इसको, तो समझिए इसको कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे a लिया और यहाँ पे ऐसा क्या लगाऊँ, इस साइड में मैं यहाँ लिखता रहूँगा b प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अभी अभी मैंने इसके पहले में पढ़ाया, प्रीवियस में जाके देखिए, अब मैं बैक नहीं करूँगा, ठीक है। प्रीवियस में जाके देखिए, अभी अभी पढ़ाया ना, इसका मान 1 होता है। तो मैं यहाँ पे रख दूँ
बी प्लस बी बार, ठीक है, बी बार, और इसको बंद करूं और ए बी लिख दिया, ठीक है। मैं LHS ले लिया हूं, ध्यान रखिएगा, LHS से कर रहा हूं, LHS से। अब इसके बाद देखिए, तो इसको जब इसमें खोलेंगे तो कौन से लॉ से खोलेंगे? अभी देखिए ये वाला लॉ को मैंने खोला ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब खोलेंगे तो ये किस तरीके इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, समझ में आया? एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। तो जब इसका ये ऐसे एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, तो ये खुल के क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी आया और प्लस ए बी बार हुआ, समझ में आया? ए बी बार हुआ और प्लस का ए बी यहाँ पे लिखा हुआ। कल इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे, उसमें बहुत लोगों को जो है बहुत कठिनाइयाँ झेलने को मिला था, तो आज वो नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दो चीज़ें सेम दिख रही है। आप जब जैसे ए बी प्लस ए बी दोनों कॉमन हैं, यहाँ पे देखिए दोनों कॉमन हैं, तो इसका मान मैंने क्या बताया था, इसका मान 1 होता है। अब ये भी बताया था ना एंड लॉ में, एंड लॉ में क्या बताया था, एंड लॉ में बताया था ए डॉट ए बराबर ए, समझ में आया समझ में? ठीक, ये सब बिल्कुल से रट लीजिए। तो इसका देखिए जब ये होता है तो इसमें अब क्या बन जाएगा इसके बाद, तो ये दोनों का क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों का तो एक हो गया, तो ए बी प्लस ए बी बार हो गया, ए बी बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ए कॉमन लूँगा, तो ए कॉमन ले लिया तो बी प्लस बी बार, ठीक, बी बार हुआ। तो यहाँ पे फिर से वही जानते हैं आप कि बी प्लस बी बार, चूँकि यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ बी प्लस बी बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे ए डॉट 1 आया, तो ए डॉट 1 का क्या होगा, ए तो होगा, आया आंसर आपका, RHS आया, राइट हैंड साइड। आया समझ में? मस्त तरीके से समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से परफॉर्मेंस करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए है। इसको कैसे राइट साइड को आप सही करेंगे, ठीक, चलिए आइए उससे निपट लेते हैं। फिर से आप LHS लीजिए, ठीक है, LHS लीजिए, तो ए डॉट ए प्लस बी, ठीक है, ये आ गया आपको सामने। तो ए, इसका फिर से देखिए किस तरीके मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक बार इससे, ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ध्यान से समझिएगा। और ये सब लॉ जितने बोलता हूँ उतने आप प्लीज़ याद भी रखिए, ठीक है। तो ए डॉट ए प्लस ए बी आया यहाँ पे। अब इसमें एक आपको थ्योरम मैं बता चुका हूँ इसके प्रीवियस में कि ए डॉट ए, ठीक है, वो क्या होता है, ए होता है कि नहीं, समझ में आया? तो इसमें देखिए ए डॉट ए का क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ें आपके सामने निकल के आई कि फिर से ए डॉट ए का क्या होगा, फिर से ए होगा, ए डॉट ए का क्या बन जाएगा, ए होता है, समझ में आया? और ए यहाँ पे एक और थ्योरम लगाइए, तो ए प्लस ए का क्या होता है, 1 होता है। आपको ये चीज़ भी बताया हूँ, ठीक है, ए प्लस ए का 1 होता है, तो ये 1 इंटू बी हो गया। तो 1 इंटू बी, इसमें कोई फ़र्क पड़ा क्या, ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, इसको हटाइए, ठीक है, इसको देखिए, ये अब इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसमें a प्लस ए बी होगा,
जब इसको मैं थ्योरम के अनुसार लिखता हूँ तो ये क्या होगा, इस तरीके के थ्योरम में डायरेक्ट क्या हो जाता है, इसका ए ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, ए ही आएगा, क्योंकि अभी इसके प्रीवियस में मैं इस वाले थ्योरम में क्या था, a प्लस ए बी इक्वल ए था, तो वही चीज़ तो मैं कहा। इसको अगर मैं अभी खोलूँगा, देखिए इस साइड अगर इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो a प्लस ए बी है ना, इस साइड खोल के मैं दिखाता हूँ, इस साइड इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये a प्लस ए बी है, तो इसके स्थान पे मैं एक लगाऊंगा b प्लस बी बार, ठीक है, b प्लस बी बार प्लस ए बी, ठीक है, ये लगाया। तो इसका इसमें एसोसिएटिव लॉ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी प्लस ए बी बार होगा, तो प्लस ए बी होगा यहाँ पे। अब इसमें ए बी ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन है तो एक हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी बार हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे ए कॉमन लूँगा तो बी प्लस बी बार हो जाएगा, और b प्लस बी बार का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आएगा, ये a ही तो आया, ये क्या आ गया, ये a ही तो आया, वही चीज़ तो है यहाँ पे कि ये RHS हमारा फाइंड हुआ। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कि समझ में आया। नेक्स्ट दोस्तों, एक से एक आपके सामने क्वेश्चन ला के प्रस्तुत करूंगा कि आप भी क्या समझेंगे कि हाँ क्वेश्चनों में दम है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3, सब एक दूसरे से रिलेटेड a प्लस ए बी इक्वल ए प्लस बी, ठीक है। इसको फिर से हम LHS लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, LHS, ठीक है। LHS लिए तो a प्लस, यहाँ पे दोस्तों बार लगाना भूल गए थे क्या, यहाँ पे बार लगा लीजिए, ठीक। a प्लस ए बार b, इसका कैसे आता है दोस्तों, ए बी, उसको समझिए। a लिया, ठीक है, और इसमें एक रूल मैं बता चुका हूँ, b प्लस 1 करिए तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। ये सब आपको सोच के डालना होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डालिए b प्लस 1 डाल दिए और आगे ए बार बी है, ठीक। ये सब क्या करना होगा, आपको सोच कर डालना होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसका अब एसोसिएटिव लॉ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी प्लस ए आ गया प्लस ए बार बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये जो है, यहाँ पे इसमें देखिए b कॉमन है ना, ये वाला a इधर ले लीजिए और यहाँ पे b दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे a प्लस तो है ही है और ये b कॉमन ले लिए तो a प्लस ए बार का क्या होता है बताइए, 1 होता है ना। यहाँ थ्योरम में a प्लस ए बार का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो a प्लस बी डॉट 1 हो गया, इसका b हो गया, तो a प्लस बी ए तो आया, RHS फाइंड। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर सर, वन मोर। कहा था ना इस वीडियो से 1 नंबर आपको दिलाऊंगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ला रहा हूं, और इसके आगे भी जो वीडियो आएगी उससे भी एक मतलब आपको एक नंबर एक वीडियो में दिलाऊंगा मैं, ठीक है। इसको देखिए, a डॉट ए बार प्लस बी, ठीक है, और ये है ए बी। ये नहीं कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पढ़ाते रहो, ठीक है, और पता चला कि उसमें से कुछ आया ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे लीजिए फिर से LHS, ठीक है, LHS लीजिए और यहाँ पे लिखिए ए बार प्लस बी, ठीक है। तो इसको अब एसोसिएटिव लॉ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसका क्या बन जाएगा, ए बार प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं, इसके आगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझिए।
ए डॉट ए बार बराबर क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या बन गया, 0 प्लस ए बी। तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ए और बी, RHS आपका फाइंड। ठीक, यहां से बोला एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे इस वीडियो, जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग लाइक और शेयर करें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए और मेरा हौसला बुलंद हो। आपको अनवरत फ्री में दोस्तों पूरा वीडियो दे रहा हूं, और इस तरीके के आप कंटेंट ढूंढ लीजिए, किसी के भी पास नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वो लोग पेड के नाम पे लूट मचाए हुए हैं। इसलिए आप देख लीजिए, फ्री में मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, तो आप भी कुछ मेरे साथ सहयोग करिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ शेयर जरूर करिए। ओके दोस्तों।